हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड सर्दियों का मजा ले रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपको साफ-साफ नहीं पता चल रहा है, तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी होती हैं। तो आज की रीडिंग आपको बता सकती है कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Now let's start with the reading. देखते हैं कि किन कारणों की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। उन्होंने आपके साथ रहने की बजाय इस रिश्ते से मुंह मोड़ना बेहतर समझा। ऐसा क्यों किया इन्होंने? लेट्स फाइंड आउट। उनके माइंड में क्या चल रहा है? क्या वो इस रिश्ते के लिए शुरुआत से ही रेडी नहीं थे या स्थितियों की वजह से ऐसा हो गया? लेट्स फाइंड आउट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि आपके पर्सन के अंदर ना आज भी एक ज़िंदा-दिली है। एंड कभी-कभार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में सरेंडर कर देते हैं, तो हमारी इच्छाएँ किसी नए पर्सन को मिलने की या ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने की, मस्तियाँ करने की ऐसी इच्छा रह ही नहीं जाती है। क्योंकि वो ही एक इंसान हमारे दिल, दिमाग, ज़हन पे छाया रहता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं किसी प्रकार की चीटिंग की। तो आपके जो पर्सन है ना, इस वक्त वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो रखे हैं एंड इनका जो लाइफ में मोटिव है ना, उसका कोई तालमेल इनकी जिंदगी से या सही गलत से बैठता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ये जिंदगी में क्या चाहते हैं, कौन इनके लिए सही है, अपनी जिंदगी को किस उम्र तक किस दिशा में ढालना चाहिए, वो आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। इस वक़्त आपके पर्सन मुझे नए लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड इसके पीछे इनका बेसिस यही है कि आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम। मुझे बस मस्तियाँ करनी है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। एंड मस्तियों करने के बीच में अगर मुझे कोई भी रिश्ता ऐसा महसूस कराता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है या मुझे बुरा फ़ील कराता है कि मैंने दूसरे लोगों के संग अगर मस्ती करी, तो मैंने कुछ बड़ा पाप कर दिया है, तो उस रिश्ते से मुझे दूर जाना है। इस वजह से आपके पर्सन इस रिश्ते में अभी आने के लिए रेडी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस भी रिश्ते में अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, तो मुझे रहना ही नहीं था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस वक़्त ना इस रिश्ते से आउटग्रो कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। एक मूव ऑन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन, आई एम सॉरी टू से दिस, मेंटल लेवल पे इस रिश्ते पे गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने आप को यही समझा रहे हैं कि बेहतर है कि हमारे बीच में कोई भी केमिस्ट्री नहीं है एंड जितना मैं इस रिश्ते में एक्सप्लोर कर सकता था, जितना मैं उस पर्सन को समझ सकता था, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मेरे अंदर कोई भी उम्मीद नहीं है कि मैं इस रिश्ते में और अपने एफर्ट्स डालूँ और एनर्जी डालूँ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को, एक इंग्लिश में कहावत है ना कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा हमको ना बाड़ी के उस तरफ की घास में ज़्यादा हरियाली लगती है एंड ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ना सूखा पड़ा हुआ है। तो आपके पर्सन का भी यही माइंड रहा है। उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग ना बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़िंदगी में करने को क्या कुछ नहीं है, एक्सप्लोर करना है, फ्लर्ट करना है, मस्ती करनी है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। एंड आपके पर्सन यही सोच लेके आने वाले सालों में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
एंड ये सोच आपके पर्सन को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगी जहाँ पे इनके संग एक सही पार्टनर नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर किसी प्रकार का ना कमिटमेंट फोबिया है। इनको एक रिश्ते में कमिट करने में प्रॉब्लम होती है। इनको डर लगता है कि मैं अगर कमिट कर दूँ एंड फिर मैं अपने आप को ही नहीं जानता हूँ, क्या पता मेरा मूड चेंज हो जाए, क्या पता मेरा माइंड चेंज हो जाए। इस वजह से आपके पर्सन इस रिश्ते से दूर जाना बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग्स है कमिटमेंट की, सरेंडर की, वो आपके पर्सन में आप ट्रिगर करते हो। एंड इस वजह से आपके जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा चिढ़ जाते थे इस रिलेशनशिप में कि इनको ऐसा लगता था कि बाकी सब रिश्ते, नाते, फ्लर्टिंग तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। बट अगर मेरे उस सर के ऊपर किसी की ज़िम्मेदारी आ गई तो मैं हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो असल में बात यही है कि ये रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। आप इनके मन के अंदर ना किसी प्रकार का फ़ियर जगाते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रोकते हो ज़िंदगी जीने से। ये जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँगे। इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का कारण भी यही रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी मन के अंदर इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा सीक्रेट, दबा हुआ सीक्रेट था, वो ये था कि आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी इनको महसूस होती है एंड ये एनर्जी बिल्कुल ही बेतुकी है। मैं बहुत साइकिकली ये सेंस कर पा रही हूँ कि आपने इस रिश्ते में बहुत सैक्रिफाइस किया है एंड आपके जो पर्सन है ना, आपकी केयर को समझ नहीं पाए, आपकी लव लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी केयर करती हैं या उनको सही गलत का समझाती हैं, तो आपके पर्सन को लगने लगा था कि आप इनको कंट्रोल कर रही हैं। इन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे को कंट्रोल करने लगेगी तो मैं इसको अपनी ज़िंदगी में एक्सेस नहीं दूँगा, जो कि एक बहुत बड़ी वजह रही है इस नो कॉन्टैक्ट में जाने की। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना उनकी आवाज़ दबाती थी, उनकी असली जो इच्छाएँ हैं अंदरूनी, वो आप दबाती थी। इस वजह से आपके पर्सन ने आपको पनिश करना बेहतर समझा। उन्होंने इस रिलेशनशिप में हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने आपसे ये भी कहा होगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी सँभालो। तो ये अपने फ़ियर्स की वजह से दूसरे इंसान को भी लपेटे में ले रहे हैं समय एंड उसका फ्यूचर भी ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में इतना समय नहीं बिताना चाहिए था, इतनी फीलिंग्स को डेवलप होने नहीं देना चाहिए था। बट आपके पर्सन ने अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे जैसे जीना है मैं वो करके ही रहूँगा। अगर इसके बीच में मेरी पार्टनर भी आ रही है, तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो फेथ था इस रिलेशनशिप में, वो बिल्कुल ही लूज़ कर चुके हैं एंड उनको अब ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव में हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिशा को एक्सप्लोर करूँगा। मैं नॉर्थ जाऊँ, मैं साउथ जाऊँ, मैं इससे फ्लर्ट करूँ, मैं उससे फ्लर्ट करूँ, मैं इनके संग टाइम पास करूँ, ये मेरा सर्कल हो, ये मेरी नई दुनिया हो। तो आपके पर्सन अभी इस वक़्त उड़ते फिर रहे हैं अपनी दुनिया में एंड इस नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही भरोसा नहीं था। इन्होंने आपको प्रॉमिसेस दिए कि मैं रिलेशनशिप निभा सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट कहीं न कहीं वो ही खुद इसके लिए रेडी नहीं थे। इस रिलेशनशिप में इनको सिक्योरिटी महसूस नहीं होती थी, स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती थी। कहीं न कहीं घूम के जो भी चीज़ें गड़बड़ होंगी ना, इसका ब्लेम ये आपके ऊपर ही डाल देते थे। इनको बहुत कन्वीनिएंट लगता था कि मैं इसको बस ये कह दूँ कि तेरी वज़ह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वज़ह से मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाऊँगा। एंड इन्होंने जो सोचा था वही किया। इनको ऐसा नहीं लगा कि ये आपको आंसर दे, क्योंकि ये अपनी खीज निकाल रहे थे, अपनी चिढ़ निकाल रहे थे आपसे। देखते हैं कि इस वक़्त और क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। क्या कोई परमानेंट पार्टनर आया है इनके एक्सप्लोर करने के चक्कर में? येस, ही हैज़ फाउंड समबडी। नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को शांति मिलेगी, क्या इनको एक परमानेंट पार्टनर मिल पाएगा? बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मैं डेफिनिटली देख पा रही हूँ
कि आपके पर्सन ने एक नई बिगिनिंग ज़रूर करी है। इनको कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है एक डेटिंग के नज़रिए से, एक रिलेशनशिप के नज़रिए से। एंड ये जो नया पर्सन इनकी लाइफ में आया है, वो इनसे कमिट नहीं करना चाहेगा, वो इनसे सरेंडर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्काना आ गया है, जस्टिस का कार्ड आ गया है। ये जिस भी पर्सन को इस वक़्त डेट कर रहे हैं ना, वो इनके संग ना बहुत अनफेयर रहने वाले हैं। वो इनको रिश्ते में आएँगे एंड यही कहेंगे कि अभी मुझे नहीं पता है, मैं इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जो भी रिलेशनशिप है हम फ्लर्ट करते हैं या फिर ये रिलेशनशिप में ना फ्रेंड्स की तरह रहेंगे उस पर्सन के संग। एंड ये उस एनर्जी को चेज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के ऊपर आपके पर्सन किसी प्रकार से अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इमोशनल लेवल पे हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है एंड ये एक ब्रेकअप का साइड इफ़ेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब इनकी जो सोल है, क्रेविंग कर रही है एक स्टेबिलिटी की। बट वो स्टेबिलिटी से ये उस वक़्त दूर चले गए एंड अब एक नंबर के बुद्धुओं की तरह ये कोई ऐसा रिश्ता ढूँढने निकले हैं जो उनको वो स्टेबिलिटी दे दे जो इनकी आपके संग थी। बट वो पॉसिबल नहीं होने वाला है एंड बहुत ही अनस्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस फेस करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के पीछे भागते-भागते। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की ना अब मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट होती जा रही है। इनकी ज़िंदगी में ना नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद कुछ प्रकार की ब्लॉकेजेज़ हैं, कुछ प्रकार की डिलेज़ हैं जो इनको फेस करने पड़ेंगे। बट तभी भी इनके अंदर की जो एनर्जी है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मस्तियाँ करनी है, वो कम नहीं हुई है, तो अभी इन्होंने अपना सबक नहीं पाया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत लेज़ी हो चुके हैं नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद। एक बहुत ना बोरिंगनेस एंड डलनेस इनको महसूस होती है। इनके अंदर ना एक खोखलापन है। ये जितना लोगों के पीछे भागते हैं एक्सप्लोर करने के नाम पे, कूल बनने के नाम पे, कोई भी चीज़ इनको सैटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो आजकल ये बड़े लेज़ी से बने हुए हैं एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में ना ये बहुत से ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाएँगे, जैसे ना कोई जुआ खेल रहे हो कि चलो इस रिलेशनशिप को देखते हैं, कहीं ये तो नहीं मेरी परफेक्ट पर्सन हो जाएगी। चलो इस इंसान के संग टाइम स्पेंड करते हैं, क्या पता ये मेरा परफेक्ट पर्सन बन जाएगा। तो ये इस तरीके के बिहेवियर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही फूलिश और इर्रेस्पॉन्सिबल हो चुके हैं एंड इनको नहीं रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आपके संग ना एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड आपके दूर जाने की वजह से इनको कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं अपनी लाइफ में। ये इनका गलतफ़हमी है क्योंकि आगे चल के मैं देख पा रही हूँ हैंगमैन का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में ना एक ऐसा दौर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे ना चीज़ें थम सी जाएँगी एंड इनको ना अपने ऊपर दया आने लगेगी कि मैं जितना लोगों के पीछे भागा, कोई भी पर्सन मेरे लिए डिज़र्विंग नहीं है। अभी भी इनकी एक्सपेक्टेशन एंड इनकी सोच खुद को लेके बहुत ही हाई लेवल की है। इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो भी लोग इनकी लाइफ़ में आते हैं, वो इनके सामने झुकने के लिए, इनको खुश करने के लिए आते हैं। एंड जस्टिस का कार्ड आना मतलब सही ही हो रहा है इनके संग इनकी लाइफ में, क्योंकि जिस पर्सन के संग ये अभी अपनी आस लगाए बैठे हैं, वो इंसान इनको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके क्या सोच है, अगर वो आपके बारे में सोचते हैं, तो और क्या सोचते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है। आपके पर्सन बहुत ही कंफ्यूज टाइप के इंसान हैं। आपसे उनको कोई चिढ़ नहीं मची हुई है। ये आज भी सोचते हैं वापस आने के बारे में, तो इनको लगता है कि शायद मैं वापस आ सकता हूँ उसकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है मे बी का एंड आई एम सॉरी का। अगर ये आपको किसी भी रीज़न वश वापस से कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो सिर्फ़ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप की वज़ह से होगा।
एंड जिस चीज़ को ये अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं कि ये रिश्ते को मैंने दूर कर दिया है, ब्लॉकेज कर दी है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी की तार मेरे हाथों में है। तो वो जो आपके पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है कि मेरा ना अपने इमोशंस पे बहुत काबू रहता है, बहुत कंट्रोल रहता है। बट इनका जो स्वभाव है वो है ईगो, एंड ईगो कार्ड आ रहा है जस्टिस के संग, तो डेफिनेटली आपके पर्सन का ईगो आने वाले समय में टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपके पर्सन ना आपके सामने फिर किसी प्रकार का ऑफर जरूर लाने की सोचेंगे, बट इनका जो ईगो है ये इनको ना टूट के आपके सामने पश्चाताप की एनर्जी में नहीं आने देता है। ये आपको सॉरी कहेंगे, बट एक झूठा सॉरी होगा, ऊपरी ऊपरी सॉरी होगा। एंड स्टिल उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो इस रिलेशनशिप में जैसे आंसर्स, जैसी कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको दे पाए। आपके पर्सन ना आपको बस यही कहने वाले हैं कि आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स। मेरे पास आज भी आंसर्स नहीं है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ। अगर आप उनसे पूछने भी जाएंगी ना कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था, या आप अब मेरी लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन यही कहेंगे कि मेरी ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या किया उस वक्त। तो ये इनकी सिचुएशंस की वजह से इनको थोड़ा समय लग सकता है, इनका जब ईगो ब्रेक होगा तब ये आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएँगे। अभी तो ये बिज़ी हो रखे हैं दूसरे लोगों के संग टाइम पास करने में, बट डेफ़िनेटली आने वाले समय में स्थितियाँ बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके जो पर्सन है ना, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये नहीं चाहते कि आप इनके माइंड को समझें। तो ये कभी-कभार सोचते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस इसके सामने ओपन करूँ या नहीं करूँ? इसे बताऊँ या नहीं बताऊँ? ये ना अपने ट्रॉमास की वज़ह से, अपने झटकों की वज़ह से ज़िंदगी में इनको प्रॉब्लम होती है किसी के सामने ना सच्चाइयाँ बोलने को, एक्सप्रेस करने को। इस वज़ह से आपके पर्सन बेशक आपके सामने आए या कोई कारण या कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपके सामने आने का, बट इनकी ईगो इनको नहीं छोड़ती है। इनको सिर्फ एक ही चीज की नो कांटेक्ट में जाने के बाद रियलाइजेशन हुई है कि जिस चीज को मैं समझता था कि ये कंट्रोल है, वो एक्चुअली में केयर था। वो सच्ची में बहुत ही अच्छी पार्टनर थी या अच्छा पार्टनर था। एंड उनको लग रहा है अब इस वक्त, एंड उनको आने वाले समय में डेफिनेटली इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होगी कि चाहे कुछ भी हो, मैंने जितना टाइम पास कर लिया लोगों के संग एंड मेरे को जितना फ्लर्ट करना था मैंने कर लिया, बट ज़िंदगी उसके संग मुझे अच्छी लगती थी, उसके अंदर एक इनोसेंस थी। तो इस चीज़ की आपके पर्सन को रियलाइज़ेशन होती हुई दिखाई दे रही है। उनको डेफ़िनेटली ये समझ में आएगा कि ये जो उड़ते-उड़ते रिश्ते आए इनकी ज़िंदगी में एंड इन्होंने जिन लोगों के पीछे भागना बेटर समझा, वो चीज़ें एक गलतफ़हमी थी इनकी एंड उनकी मस्ती थी, एंड इस चीज़ का आपके पर्सन को कुछ समय के बाद रियलाइज़ेशन ज़रूर होगा। इस चीज़ को होने में 1 साल का समय लग सकता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि धीरे-धीरे करके कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं रिलेशनशिप की जो आपके पर्सन के माइंड में ना क्रीप अप होने लग जाएँगी। जितना आप दूर रहेंगी आपके पर्सन से, जितना कम आप उनको चेज़ करेंगे, उतने ही हाई चांसेज़ हैं आपके पर्सन के आपकी लाइफ़ में आने के लिए। यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि जैसे कि यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है कि आप जितना अपनी हीलिंग पे वर्क करेंगे, अपनी खुशियों पे वर्क करेंगे, उतना ही आपके चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बट तब तक आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार दरवाज़े पे खटखटाता है, तो अपने दरवाज़ों को बंद नहीं रखना है। आपको अपनी लाइफ में वर्क करना है, मूव ऑन करना है। जब आपकी एनर्जी एकदम क्लेंज़ हो जाएगी, मूव ऑन की एनर्जी हो जाएगी, तब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पर्सन के जो कॉर्ड्स हैं आपसे अटैच्ड, वो उनको आपकी तरफ खींचेंगे। तब आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। सो एंड ये आएँगे आपकी लाइफ में आपको सॉरी बोलते हुए। तो इनको ना रोमांस बहुत मैटर करता है, इनको फिज़िकल इंटिमेसी बहुत मैटर करती है, एंड इस वज़ह से ये आपके पास वापस
आने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब इनके जो कर्माज़ इनको प्रॉपरली इनका शुद्धिकरण हो जाएगा, सारी जो इन्होंने गलतियाँ करी थी आपके संग, उसकी इनको पनिशमेंट मिल जाएगी। एंड कहीं न कहीं मैं तो यही प्रे करती हूँ कि ज़्यादा देर ना हो जाए इस चीज़ में। अगर आप मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे इस रिलेशनशिप से हील कर गए, तो आप शायद इनको अपनी लाइफ़ में वापस लेना भी नहीं चाहोगे। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि आपको सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, एंड ना कि इनकी एनर्जी से कॉर्ड्स अटैच करके इनकी नेगेटिविटी, इनकी इमेच्योरिटी को अपनी लाइफ में नहीं लाना है। किसी भी प्रकार की डार्कनेस की एनर्जी में नहीं रहना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।